दोस्तों हम आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारत की उन कंपनियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए जो कि पूरी दुनिया को अपने पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं और वो कंपोनेंट्स जिनका इस्तेमाल दुनिया के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट और बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स में किया जाता है। रिसेंटली भारत को एक और बड़ा ऐसा ही ऑर्डर रिसीव हुआ है इजराइल से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ, पूरी दुनिया से सवाल उठने लगे हैं कि भारत इजराइल जैसे देशों की मदद क्यों कर रहा है हथियारों को तैयार करने में। जानते हैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में। दूसरी खबर, सऊदी और पाक के बीच रिसेंटली हुए डिफेंस पैक्ट से सामने निकल के आ रही है, जिसको लेकर के अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस डील से भारत को भी खतरा है, जानेंगे इस वीडियो में। तीसरी खबर भारत अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका ने क्लियर ये बोलना शुरू कर दिया है कि जब तक आप रूस के तेल की खरीद को बंद नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी तरीके की नई डील फाइनल नहीं करेंगे। लास्ट अपडेट भारत और कनाडा से, जहां पर अमेरिका ने H-1B वीजा पर फीस इंक्रीज किया और कनाडा भारत के टैलेंट को अपने देश के अंदर इन्वाइट करने की तैयारी में है, सेम जैसा कि चाइना ने के वीजा लॉन्च करके कर दिया है। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक इंपॉर्टेंट खबरें लाने में हमारी मदद करता है। पहली अपडेट भारत और इजराइल से सामने निकल के आ रही है। बड़ी अपडेट ये है कि भारत की रक्षा कंपनी पारस डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील साइन हुई है। ये डील इजराइल की डिफेंस कंपनी एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम लिमिटेड के साथ हुई है, जो कि लगभग 34 करोड़ यानी कि लगभग 3.8 मिलियन US डॉलर की है। और इस डील में भारत की तरफ से इजराइल की इस कंपनी को इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रोडक्शन करके सप्लाई करने हैं। और ये डील साइन होने के बाद क्राइटेरिया ये है कि फरवरी 2026 से नवंबर 2026 तक ये सारे ऑप्टिक्स सप्लाई भी करने हैं। चलिए डिटेल्स में समझते हैं कि ये डील क्या है। इस डील में भारत की तरफ से इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इक्विपमेंट्स की सप्लाई की जानी है। ये एक ऐसा हथियार है जो कि अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है और ये एक एडवांस कैमरे की तरह रिएक्ट करता है। इसके अंदर इमेजिंग और रिलेटेड सिस्टम को रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी है, जिससे किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को और ज्यादा एडवांस बनाया जा सकता है। अब इजराइल इनका अलग अलग हथियारों में इस्तेमाल करेगा। एग्जैक्टली किस हथियार में इस्तेमाल करेगा इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, लेकिन कुछ समय बाद इन चीजों का खुलासा हो सकता है। अगर हम भारत की इस कंपनी की तारीफ करें तो भारत की ये डिफेंस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 55.96 बिलियन US डॉलर का है। और जैसे ही डील सामने निकल के आती है, बीते शुक्रवार को कंपनी में करीब 6178 शेयर्स की खरीदारी हुई और सिर्फ शेयर के अंदर 43 लाख रुपए का व्यापार हुआ है। अब आने वाले सोमवार को कंपनी के स्टॉक में एक एक्सपोनेंशियल चेंज देखने को मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 7 अप्रैल 2025 को कंपनी के शेयर्स में काफी बड़ी गिरावट नोटिस की गई थी, जो कि 52 सप्ताह में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन इस डील के मिलते ही कंपनी की परफॉर्मेंस सबसे ऊंचे स्तर पर जा चुकी है। भारत की कंपनी भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सब चीजों का काम संभालती है। और एग्जैक्टली भारत को ऐसी ही कंपनीज की जरूरत है, बिकॉज भारत के अंदर कोई कंपनी या तो पार्ट बनाती है, तो कंपोनेंट बनाती है, या फिर वो टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब किसी भी कंपनी के पास अगर अपना खुद का इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, वो डिजाइन कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, एंड लास्ट पॉइंट दैट इज टेस्टिंग, उसे कंप्लीट करने के बाद एक फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट निकाल सकती है, जिसे हम नेशनली एंड इंटरनेशनली भी सेल्स के लिए पुश कर सकते हैं। और इससे पहले भी भारत के इस कंपनी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि भारत के डिफेंस की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक PSU है, इनसे करीब 45 करोड़ रुपए का ऑर्डर रिसीव हो चुका है, जिसमें इन्हें सिग्नल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी सेंसर फ्यूजन और कई अलग अलग कंपोनेंट्स की सप्लाई करनी है। कंपनी आज भारत के अंदर रह करके स्पेस टेक्नोलॉजी, नेवल सिस्टम, डिफेंस व्हील्स, डिफेंस मिसाइल टेक्नोलॉजीज हर एक सेक्टर पर काम करती है और इन सेक्टर्स के लिए स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक कम्युनिकेशन, सेंसर, कंप्यूटिंग, कंट्रोल सिस्टम बनाने का काम कंपनी एक लंबे समय से कर रही है। और इंटरनेशनली इजराइल की तरफ से मिले इस ऑर्डर के बाद कंपनी और ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ाएगी और मे भी कई नई फैसिलिटीज सेटअप की जा सकती हैं। अब इस पर हो रही जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। अब आप जानते होंगे कि अडानी और इजराइल के बीच में भी कई डिफेंस कंपनीज की पार्टनरशिप है। सेम ऐसी ही पार्टनरशिप पारस के साथ देखने को मिली है। नाउ ग्लोबली ये सवाल उठाए जा रहे हैं कुछ गिने चुने कंट्रीज की तरफ से कि भारत इजराइल की मदद क्यों कर रहा है। जहां पर भारत अपने ऑप्टिक्स बना करके इजराइल को सप्लाई करेगा, इजराइल वो एक फिनिश्ड डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करके फिलिस्तीन और कई देशों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। यानी कि हम यहाँ पर कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बल्कि एक कॉम्पोनेंट बना करके सप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसे रोकने पर आ गए तो पूरी
दुनिया से कोई भी देश व्यापार नहीं कर पाएगा और सब अपने हित की लड़ाई कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से भारत पर ये सवाल उठाया जाना कि भारत सीधे सीधे इजराइल की मदद कर रहा है हथियारों को तैयार करने में, आपके हिसाब से ये बात सही है या फिर नहीं? यस और नो के साथ कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सऊदी और पाक के बीच हुए डिफेंस पैक्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 17 सितंबर 2025 को दोनों देशों ने एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन किया है। ये पैक्ट इसीलिए साइन किया गया क्योंकि रिसेंटली इजराइल ने कतर के ऊपर कुछ सैन्य कार्यवाही की थी, लेकिन इस डील ने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है, क्योंकि आने वाले समय में अगर पाक के ऊपर किसी भी तरीके की सैन्य कार्यवाही, उसे सीधे सऊदी अरब पर माना जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाक ने प्रॉमिस कर दिया है कि हम अपने परमाणु हथियारों के सप्लाई फ्यूचर में सऊदी अरब को कर सकते हैं। तो ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर बैलेंस मेंटेन किया गया था इजराइल की हेल्प लेकर के कि आने वाले समय में अनस्टेबिलिटी नहीं हो सकती है, अब अनस्टेबिलिटी के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इजराइल के पास ऑलरेडी परमाणु हथियार है और सऊदी अरब के पास परमाणु ताकत आने के बाद वो कैसे अमेरिका की बात सुन लेगा। और अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो स्टेटमेंट सामने निकल के आया है ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए। असल में हुआ ये कि कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल की तरफ से सैन्य कार्यवाही की गई, उसके बाद ईरान, उसके बाद यमन हो, इराक, सीरिया, इजराइल ने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन कतर एज अ पावरफुल कंट्री जो कि मीडिएटर रहा है कई देशों के बीच में पीस मेंटेन करने के लिए, उस पर सवाल उठने लगे कि वहां पर इजराइल कैसे हमला कर सकता है। इसके बाद यूएई, सऊदी जैसे देश काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगे और पाक के साथ ऐसी डील उन्होंने साइन कर ली। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों का ट्रस्ट अमेरिका से पूरी तरीके से खत्म होना शुरू हो चुका है। तो एक्सपर्ट्स की इस चिंता पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत अमेरिका रूस से है, जहां पर भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है इस पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे साफ पता चलता है कि भारत को संदेश दिया जा रहा है। इसमें यह कहा गया है कि रूस से तेल खरीदना बंद होगा तभी हम भारत के साथ कोई नया व्यापार समझौता करेंगे। अब आप देखिए कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी जस्ट अमेरिका विजिट करके लौटे हैं, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी विजिट करके लौटे हैं और उम्मीद यही थी कि दोनों देशों के बीच एक नई ट्रेड डील साइन हो जाए जिससे हम प्रॉब्लम से निकल सकें। लेकिन भारत ने भी अपने स्टैंड को क्लियर रखा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही भारत ने ये कहा कि हम रूस से तेल खरीद बंद कर रहे हैं। असल में इसकी शुरुआत रूस ने की। रूस ने कहा कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को इस साल के अंत तक रोक देंगे, जिससे हम मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते। और कहा जा रहा है कि ये जो बातचीत है ये डिप्लोमेटिक चैनल से हुई है अमेरिका और रूस के बीच। बट इंडिया के सामने जब ये बात रखी गई तब भारत ने कहा कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो आपने सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं ईरान और वेनेजुएला पर, हम वहां से तेल खरीदना शुरू करेंगे। अमेरिका फंस गया। अमेरिका के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, क्योंकि अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं तो अमेरिका को दिक्कत। हम अपनी डिमांड रख रहे हैं कि हमें वेनेजुएला और ईरान से तेल खरीदना है, क्योंकि दे आर द सप्लायर जो कि हमें चीप ऑयल सप्लाई करते हैं। अमेरिका इस बात के लिए भी एग्री नहीं हो रहा, और जब आप सामने वाले की बात ना माने तब वो इरिटेट होकर के आपको धमकियां देना शुरू करता है। ठीक ट्रंप ने भी वैसा ही किया और कह रहे हैं कि जब तक रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते, मिडिल ईस्ट और अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी मेंटेन नहीं करते हैं, तब तक किसी भी तरीके की ट्रेड डील साइन नहीं होगी। एंड पैरेलली यूरोप को भी धमकाया गया कि आने वाले समय में आपको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे। एंड मे भी पॉसिबल है कि 2028 तक यूरोपियन यूनियन रूस से जितना भी तेल और गैस का व्यापार करता है ये पूरी तरीके से बंद हो जाए। जी हाँ, पूरी तरीके से बंद होने का मतलब है कि भारत जैसे देशों पर यूरोप की निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप ने भारतीयों को मिलने वाले H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर के लगभग $1 लाख कर दी है और अब इसका फायदा शायद कनाडा लेना चाहता है। कनाडा एक ऐसे ही नए वीजा सिस्टम को रिलीज करने की तैयारी में है जिससे वो भारतीय टैलेंट जो कभी अमेरिका जाया करता था वो कनाडा पहुंच जाए और अमेरिका की तरह ही कनाडा की नई ग्रोथ डेवलपमेंट हो पाए। और ऐसा ही सेम काम चाइना ने भी किया था कुछ दिनों पहले के वीजा निकाल करके, लेकिन भारतीयों के लिए चाइना जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कनाडा जाना और वहां से यूएस शिफ्ट होना बहुत ही कंफर्टेबल जोन में आता है और ये डील शायद बहुत जल्दी फाइनल भी हो जाए। क्या कुछ कहना आपका इन सभी के ऊपर, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे